नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लोक सेवा न्यूज की टीम अयोध्या है और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम जी हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि आखिर जो मजदूर वर्ग है वे किन मुद्दों पर मतदान किया है और यूपी में जो 3 चरणों के चुनाव होने वाले हैं वहां किन मुद्दों के साथ मजदूर वर्ग वोट करेगा, क्योंकि आपके पास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और नेपाल का प्रभार भी है। तो आपको काफ़ी अनुमान भी होगा कि पिछले उत्तराखंड में मजदूरों ने किन मुद्दों पर वोट किया, किसके पक्ष में वोट किया। चलिए बातचीत करते हैं। स्वागत है अनुपम जी आपका। पहला सवाल तो यही, आप मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं। इन चुनाव में, क्योंकि ये 2 राज्य, आपके पास 4 जगहों का प्रभार है, उनमें 2 राज्यों में चुनाव थे, एक में हो चुका है, एक में जारी है। तो मजदूरों के क्या मुद्दे रहे इन चुनाव में? इस समय भारतीय मजदूर संघ इस नाते से सारे देश के अंदर एक जो संगठन के सामने एक स्थायी मुद्दा है वो है प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इनको लेकर के एक भारी और चिंता अपने संगठन में है, मजदूरों में है, जिसको लेकर के भारतीय मजदूर संघ भी समय समय पर और अपने इन श्रमिकों की आवाज़ को संगठन के स्तर पर उठाता है। और कई ऐसी विसंगतियां हैं जिसमें भारतीय मजदूर संघ ने समय समय पर वो वार्ता करने का क्रम हो या आंदोलन का हो, अपनी मांग मांगने का हो, ये एक रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के आधार पर हम इसको जो उपयुक्त स्थान है, वो चाहे एम्प्लॉयर का स्थान हो, चाहे सरकारी मुलाजिम हो या सरकार हो, सभी स्थानों पर भारतीय मजदूर संघ इससे पीछे नहीं हटता है। उनकी जो उचित मांगे हैं उनको हम सामने रखते हैं। आपने प्राइवेटाइजेशन का एक जिक्र किया, तो आप लोग उसके सपोर्ट में हैं मजदूर संघ या उसके आप विरोध में हैं? नहीं, भारतीय मजदूर संघ ने अपने प्रस्ताव भी पारित किया है और प्रधानमंत्री के नाम से हमने एक ज्ञापन भी दिया है। सभी जिलों में हमारे प्रदर्शन के भी कार्यक्रम हुए हैं, तो उसको आधार बना करके हमने ये कार्यक्रम पहले से लिया। ये भारतीय मजदूर संघ के एजेंडे में ही है। ये हमने समय समय पर हमेशा इसको उठाया है। जहाँ अनावश्यक कोई प्राइवेटाइजेशन है या जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का विषय है, तो उनको उचित उनका वेतन मान मिलना चाहिए। उनकी सामाजिक सुरक्षा के बारे में, उनके चिकित्सा सुविधा के बारे में हमने समय समय पर भारतीय मजदूर संघ ने सारे देश भर के अंदर, कोई उत्तर प्रदेश में या केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश के अंदर हम एक रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के आधार पर इस मांगों को उठाते हैं। उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं, मुझे लगता है आप भी वहाँ गए होंगे, तो वहाँ देखा कि मजदूर किन मुद्दों पर इस बार मजदूरों ने वहाँ मतदान किया है, क्या मुद्दे रहे चुनाव में उनके इस बार? हमसे देखेंगे तो हमारा जो भारतीय मजदूर संघ का उद्देश्य है, देश के हित में करेंगे काम और काम कर लेंगे पूरे दाम। नेशन फर्स्ट हमारा ये जो लोगो है भारतीय मजदूर संघ का, राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित। तो राष्ट्र हित में जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, मजदूर का भी जो वास्ता है इन राष्ट्रीय मुद्दों से है। हम ये नहीं चाहते हैं कि मजदूर को एक वोट बैंक के रूप में उपयोग किया जाए। तो जो राष्ट्रीय तमाम ऐसे मुद्दे हैं उनसे सरोकार रखते हुए और देश के हित में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्रवादियों के लिए हम अपना योगदान दें, ऐसी ही वहाँ पर स्थिति रही है। यूपी का क्या समीकरण बन रहा है, क्योंकि 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरणों के चुनाव और होने वाले हैं, और अक्सर देखा गया है कि चुनाव में मजदूर उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। अक्सर किसानों की बड़ी चर्चा होती है, नौजवानों की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन मजदूरों के लिए कोई अलग, कोई जितनी भी पार्टियां हैं वो अलग से मैनिफेस्टो शायद नहीं लाती हैं, उनका जिक्र उस हिसाब से नहीं होता है। तो फिर जब ऐसी चीज़ें होती हैं सियासी पार्टियों द्वारा, फिर उस समय आप लोग क्या विचार करते हैं? देखिए, हर समय समय पर मुद्दे बदलते हैं। एक ज़माना था जब कानपुर लेबर सिटी थी और वहाँ से सुहासिनी अली MP होती थी, तो उस समय एक मुद्दा था। फिर बाद में गरीबी एक मुद्दा चल पड़ा, फिर धीरे धीरे जातीय मुद्दे खड़े हो गए। लेकिन इधर के कुछ वर्षों में
ये सारे मुद्दे समाप्त होकर राष्ट्रीय मुद्दे आ गए। तो जो राष्ट्रवाद का एक मुद्दा अब मुखर हो रहा है, उसमें मजदूर वर्ग भी है, किसान भी है, विद्यार्थी भी है। अब लोग इस बात से बहुत ही आजिज एक प्रकार से आ गए हैं कि हमको इस जाति का कहो, इस जाति का ना कहो, या हमको मजदूर कहो, हमको ये ना कहो। तो इसलिए अब वो एग्रीगेट विचार करने में अब जो है ये सब मुद्दा चल रहा है कि सब राष्ट्रीय चीज़ों पर लोग अब वोट करना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े में विचार करने का अब आदत समाज को ये समाप्त हो रहा है। इसलिए आज आप देखेंगे, आप अयोध्या में हैं, इसलिए तो जो उनके एक प्रकार से राष्ट्रबोधक जो मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा है, विश्वनाथ कॉरिडोर का मुद्दा है, और उससे बड़ा एक निर्भय समाज होना चाहिए, अनुशासित समाज होना चाहिए। तो अब लोगों के मन में ये जो डर था वो समाप्त हो रहा। पहले मजदूर का कौन जो है उसकी ज़मीन हथिया लेगा, बहन बेटियों के साथ कुछ हो जाएगा, गरीबों के साथ होता है, अमीरों के साथ तो नहीं होता है। अब वो अपने काम में निर्भय है। तो इसलिए ऐसी सरकार जो एक प्रकार से निर्भयता का संदेश दे सकती है, आज वो विश्वास, ये मुद्दे हैं। और समूचा समाज एक होकर के कैसे देश के लिए हम मत दे, इसके लिए भी हम वातावरण बनाते हैं, और बहुत हद तक इसमें अब हम कामयाब भी हो रहे हैं। इसलिए जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो जाति के, धर्म के आधार पर योजनाएं नहीं बनी हैं, और ऐसे उस योजनाओं को लाभ प्राप्त करने वाली एक बड़ी संख्या है जो उन्मुक्त होकर आज कह रहे हैं कि नहीं, हमको जाति संप्रदाय या इसके नाम पर नहीं मिला है। गरीबी ये जाति से नहीं जोड़ी जाती है। तो ब्राह्मण भी गरीब होता है, हरिजन भी गरीब होता है, यादव भी गरीब होता है, मुस्लिम भी गरीब होता है। तो इसलिए कैसे हम समरस समाज बनाएं, उसमें मजदूर भी सहयोग कर रहा है और एक वातावरण बदल रहा है। आपने कहा कि मजदूर भी अब राष्ट्रवाद की तरफ जो है एक तरह रुख कर रहा है। तो जब राष्ट्रवाद राजनीति में मुद्दा बनता है तो अक्सर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। अब अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में मजदूर राष्ट्रवाद को देख करके मतदान करे तो क्या आपको लगता है इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? ये तो और पार्टियों को सोचना चाहिए कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हमसे क्यों नहीं जुड़ रहा है। तो इसलिए अगर राष्ट्रवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नाते परसेप्शन बन रहा है तो उसको वोट करेंगे लोग, ये साफ दिखाई देता है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था कि राम का मंदिर बनना चाहिए, 370 हटना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये तभी संभव हुआ जब केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार आई। जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब 17 दलों की सरकार थी। उस समय ये जो मुद्दा पारित होना उनके लिए भी असंभव सा था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की और इतने बहुमत की सरकार होने के कारण ही हम इन मुद्दों को और सरल होते हुए या हल होते हुए देख पा रहे हैं। और इसलिए भी आप देखेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि अब राष्ट्रवाद के नाते लोग वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जाति के आधार पर तो ये नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं जीत सकते। इसलिए अब जिनको आप तथाकथित मुसलमान कहते हैं, तो मुसलमान इस नाते से भी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। जो उनमें राष्ट्रवाद वाले हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, जो राष्ट्रीय मुसलमान हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। केवल मजदूर वर्ग ही नहीं, तो सभी संप्रदाय, जाति, परंपरा, पंथ के सब लोग। मैं तो यहाँ कई पंथों के संत महंतों से भी मिला हूँ, तो उनका एक ही स्वर है कि नहीं, और ये सरकार फिर से आनी चाहिए, क्योंकि देश एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसमें कोई भी बाधा न आए, इसके लिए सब लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य भारत का कैसा होगा, उस भवितव्य को फिर से अपनी आंखों से निहार सके हम, ऐसे पल की सबको इंतजार है। आप उत्तर प्रदेश भी घूम रहे हैं, उत्तराखंड घूमा आपने, क्या देखते हैं दोनों जगह किसकी सरकार बनने जा रही है? हमको लगता है कि जो देश के लिए जो राम का काम कर रहे हैं उनकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जो राम को लाएं उनको लोग लाने के लिए कह रहे हैं, जगह जगह कैसेट बज रहे हैं, गीत बज रहे हैं, इसमें आपको आशय निकालना है। उत्तराखंड में क्या हो रहा है? मान लीजिए यूपी में तो जो राम को लाए हैं
लोग उनको लाने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी एक युवा मुख्यमंत्री का आकर्षण बढ़ा है। उन्होंने बहुत ज़मीन पर काफ़ी मेहनत किया है और उन्होंने सबका आत्मविश्वास प्रेम पाया है, ऐसा मुझे लगता है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।